तो फिर क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो। तो फिर कितना बुरा इंसान हो? बुराई का साथ देने वाला अच्छा इंसान नहीं होता। अब कोई और बात भी तो कर सकते हैं ना यार। गेम बोरिंग हो रही है। अच्छा, क्या और बात करेंगे? तो यार लड़कियों को तो बहुत बातें करनी आती है यार। वो लड़कियां खुशबाश होती हैं। तो शवार तुम खुश रहा करो। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता खुश रहते कैसे हैं। दूसरों को माफ करके खुश रहा जा सकता है। दूसरों को माफ करना इतना आसान नहीं होता। बहुत आसान होता है अगर इंसान थोड़ी सी कोशिश करे। जिंदगी तो गुजर ही जाती है, लेकिन ये इंसान पे डिपेंड करता है वो खुश रह के जिंदगी गुजारना चाहता है या फिर रो रो के। जो इंसान न रो सकता है ना खुश रह सकता है, वो पता है क्या करता है? अपनी जिंदगी खामोशी से गुजार देता है। तो शवार तुम प्लीज खुश रहा करो यार। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी खुशी से तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मोहब्बत शादी ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहती। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे कुछ एम्स हैं लाइफ में, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती। ज़ोया, मैं आपकी सोच की बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ का नाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है। मैं आपको हर चीज़ की इजाज़त दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। जानता हूं फारिस तुम्हें पसंद करता है। अगर किसी तरह उसने अपनी जिद पूरी कर ली तो समझो कि हमारे खानदान में तुम्हें कभी कबूल नहीं किया जाएगा और हमारे घर में तुम्हें वो मकाम नहीं मिलेगा जो एक बहू का हक होता है।
दानियाल, आखिर कब तक हम इस गंदे से मोहल्ले में रहेंगे? देखो, मजबूरी की बात और थी, पर अब तो मेरा अपना अपार्टमेंट फर्निश्ड हो चुका है, हमें वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन महरीन, मैं अम्मी अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना। और फिर हम हर वीकेंड पे आंटी और तुम्हारे अब्बू से मिलने आते रहेंगे, फॉर श्योर। लेकिन मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम बात करो? यू डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस, मैं खुद बात करूंगी। अरे वो बुरा मान जाएंगे। क्या तुम्हें नहीं ऐसा लगता कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है? देखो, हम किसी अच्छे इलाके में चले जाएंगे तो हमारी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी किसी अच्छी बड़ी जगह पे रहो, तुम्हारा अपना लाइफस्टाइल हो, अपने तरीके से जियो? वैसे जिंदगी की ख्वाहिश तो हर इंसान के दिल में होती है। यू नो व्हाट, तुम बहुत लकी हो दानियाल, वरना लोग सारी जिंदगी अच्छे घर को तरसते रहते हैं कि उन्हें अच्छा बड़ा घर मिल जाए, लेकिन तुम्हें बैठे बैठाए इतना बड़ा खूबसूरत घर मिल रहा है। लकी यू। हेलो आपी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सोया, तुम सुना? आपी, तुम खुश हो ना? कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बोलो। नहीं, फोन पे नहीं। तुम कल सुबह घर आ सकती हो? खैरियत, सब ठीक तो है? तुम आओगी तो बताऊंगी। ठीक है, आदिल से बोलूंगी छोड़ दे। और वो तो जैसे तुम्हारी बात मान लेगा, है ना? शायद मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। क्या वो? जोया ने बुलाया है। जाना चाहती हो? ठीक है, ले जाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हें तो जोया बहुत बुरी लगती है, दुश्मन हो उसके फिर भी? तुम्हारी मोहब्बत ने सब भुला दिया। ले जाऊंगा। ओके? अब्बू, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बैठो। बोलो। एक्चुअली मेरा अपार्टमेंट तैयार हो चुका है, मैं और दानियाल वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? होश में तो हो दानियाल? यानी तुम
हमें अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? दानियाल, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए बेटा। तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया है हमने। और तुम ये सिला दे रहे हो? रिलैक्स प्लीज, आप लोग रिलैक्स हो जाए। बिला वजह इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप लोग? दानियाल आप लोगों का बेटा जरूर है, लेकिन आप लोगों का गुलाम नहीं है। इसे पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी जी सके। जी अम्मी, अबू, महरीन सही कह रही है। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, और वैसे भी महरीन को ये मोहल्ला पसंद नहीं है, और मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे खूबसूरत सा घर हो। तुम्हें अपनी ख्वाहिशें नजर आ रही हैं? हमारी ख्वाहिश का क्या? अम्मी, हम हर वीकेंड पे आपको मिलने के लिए आते रहेंगे। तुम्हें पता है, आदिल इतना बुरा है नहीं जितना उसे मैं समझती थी। क्या बात है, आज उसकी तारीफें भी हो रही हैं। अच्छा उसे छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब खैरियत है ना? हाँ, फारिस ने मुझे प्रपोज किया। तुम सही कह रही हो। देखा, मैं तुमसे कहती थी ना वो लड़का बहुत अच्छा है। क्या हुआ है? तो खुशी की बात है जोया। फारिस के पापा नहीं मानेंगे। वो आए थे कॉलेज मुझसे मिलने के लिए। कह रहे थे कि मैं उनके बेटे से दूर रहूं। तुमने फारिस से बात की है? नहीं, मैं क्या बात करती हूँ उससे। और मैं जानती हूँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाएगा। पता है आप ही मैंने जिंदगी से क्या सबक सीखा है? इंसान को कभी भी अपनी इज्जत नफ्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यानी सारे फैसले तुमने खुद ही कर लिए। कैसे हैं आप लोग? बच्चों की खुशी में खुश होने के बजाय उल्टा आप हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। हद होती है। मेरा बचपन से ये ख्वाब रहा है, एक अच्छा घर हो, खूबसूरत सा घर हो, लेकिन मुझे लगता था कि ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अब वक्त है, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल रही है। तुम्हें अपने ख्वाबों का तो इतना ख्याल है। जो ख्वाब हमने तुम्हारे हवाले से देखे थे उनका क्या? बिला वजह की बातें किए जा रहे हो, बात को बढ़ावा दे रहे हो, और कुछ भी नहीं। हम कोई 7 समंदर दूर तो नहीं जा रहे, यहीं इसी शहर में होंगे। दानियाल, इस बुढ़ापे में हमें तुमने इतनी दूरियां दे दी। ऐसा नहीं है अब्बू, मैं मजबूर हूं। खुदगर्जी को मजबूरी का नाम मत दो। सारी जिंदगी आप लोगों ने यहीं इसी सॉरी टू से बट गंदे मोहल्ले में गुजार दी। अब आप लोग यही चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी यहीं गुजार दें। ऐसा नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 20 साल पहले खड़े थे। हमारे पास तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं था, इसलिए।
अबू, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। अम्मी, अम्मी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मैंने कहा तुम इतने दिनों के बाद आई हो, तुम्हारे लिए मजेदार सा पुलाव बना। अम्मी मेरी बात तो सुने, आप तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं यार जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। इतना तकल्लुफ किस बात का है? ओहो, तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा, ब्याही हुई बेटियां मेहमान ही होती हैं, समझी तुम? अब तुम आराम से जाके बैठो और सुनो, आदिल आए ना, उसे खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जाने देना। अच्छा कह दूंगी, आगे उसकी मर्जी है। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो, सूट बहुत प्यारा पहना है। आदिल नहीं करवाई थी शॉपिंग मुझे। अच्छा, अब तुम जाओ कमरे में बैठो, मैं काम करके आती मैं कहीं नहीं जा रही, आप जाए, मैं खुद बनाती हूँ खाना। हूँ। अब तुम जाके बैठती हो या लगाऊं? कोई हाल नहीं है आपका। पास नहीं आती। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? ओह हाय, व्हाट्स अप? जोया, तुमसे बात कर रहा हूँ यार। जोया, एक सवाल किया था तुमने मुझसे। कौन सा सवाल? प्रपोज किया था मुझे। हाँ मैंने इसके बारे में बहुत सोचा तो और मुझे प्रपोजल कबूल नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है? जो भी हुआ है ये मेरा फैसला है और मैं चाहूंगी हम इसके बारे में बात ना करें। हम इसके बारे में बार बार बात करेंगे जब तक ये बात खत्म नहीं हो जाती। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बार बार इनकार करूं। किसने प्रेशराइज किया तुम्हें? बताओ मुझे सच सच। ये मेरा फैसला है। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, मैं जानता हूं ये बात। और कौन हो सकता है? जोया, जोया मेरी बात सुनो यार। ओके अब्बा मैं जा रहा हूं। ओए तेज गाम, रुक जाओ, रुक। और मसला क्या है भाई? कल मेरे शिवार सैर सपाटे करने चली गई, आज अपने मैके रवाना हो गई है। और मैं ये पूछ रहा हूं तुझसे कि इस घर के अंदर ये कौन से रिवाज आ गए हैं? अब्बा वो जोया का फोन आया था, जोया को दुरे शिवार से जरूरी काम था। आज जोया जी का फोन आया था और दुरे शिवार ने तुझसे एक दफा कहा कि मुझे छोड़ के आओ, तू पहली दफा ही से छोड़ने चला गया उसके घर। एक बात बताऊं तुझे मैं आदिल, अब मुझे एहसास होने लग गया है
कि शिवा से तेरा ब्याह करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करती है। मेरे प्यारे अब्बा जी, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप इतनी? तुरे शवार एक बहुत कमजोर औरत है, वो भला हम दोनों का क्या बिगाड़ सकती है यार? बस एक बात तुझे समझा दी है कि तुझे शिवार को अपने सर पे बिठाने की जरूरत नहीं है। जो बता दिया है सो बता दिया तुझे मैंने। अच्छा अब्बा ठीक है, मैं जा रहा हूं बस। ओके बाय। ओए सन मुरीदे, ओ गाड़ी संभाल के चलाई, 0 मीटर निकलवाई है मैंने। जरा स्यापा है। एक सवाल किया था तुमने मुझसे, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा तो और मुझे प्रपोजल कबूल नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बार बार इनकार करूं। हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रिश्ते और जज्बात जबरदस्ती डेवलप नहीं किए जा सकते। और मैं वैसे भी किसी को पसंद करता हूँ। वाह फारिस, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की तुम्हारी आइडियल है। जोया। जी अम्मी। बेटा वो रजिया का पोता हुआ है ना, मैं वहाँ जा रही हूँ। सही है। अब जाना तो बनता है ना, ठीक है? और सुनो, वो दूध वाला आएगा, उससे आधा किलो दूध लेके रख लेना। ठीक है, मैं ले। ठीक है, और दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। ठीक है, आराम से जाइएगा अम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शवार यार, तुमने मेरा फोन देखा है? नहीं। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, आई थिंक बुखार भी हो रहा है। तुम्हारी तो वाकई गेम ओवर हो गया। नहीं करो ना, मुझे हंसाओ मत, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना, मैंने गोली खा लिया। गोली बगैर पूछे हुए गोलियां नहीं खाते इस तरह यार। कुछ नहीं होता, हो जाऊंगी ठीक। इधर करीब में एक क्लिनिक है, आओ चलते हैं उधर। नहीं आदिल, नहीं जाना। मानो मेरी बात ना मानी तो अब्बा को ला लूंगा। तो ताया जान की धमकियां ना तो मुझे ही दो। चलो चलो शाबाश, आ जाओ, लेट्स गो। मैं एक सेकंड फोन देख के आऊं, तुम रेडी हो जाओ। फोन किधर है यार मेरा? फोन कहाँ है? हाँ मिल गया। चलो 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 चलो, खैर बैग छोड़ो। अच्छा तो तुम कॉलेज नहीं है इसलिए मुझे घर तक आना पड़ा। फारिस, मैंने तुम्हें फोन पे बताया था ना तुम कि ऐसा कैसे कर सकती हो जोया? मैं ना तो तुम्हारे इनकार को मानता हूँ, ना ही उसे कबूल करता हूँ। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती की बात नहीं है जोया। मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुमने इनकार किया। मैं सिर्फ वो वजह जानना चाहता हूँ। ऐसी कोई वजह नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। जोया, मेरी तरफ देखो।
क्या हमारे रिश्ते में झूठ की गुंजाइश है? प्लीज सच बोलो मुझसे। क्या सच सुनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, झूठ से ज्यादा सच तकलीफ दे होता है। क्या कहना चाहती हो जोया? हारिस, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि तुम्हें खुशहाल जिंदगी गुजारो, एक कामयाब जिंदगी गुजारो। इससे शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के, बेइज्जती के। और सब चीजें मुकद्दर से मिलती हैं जोया, इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं होता। प्लीज। तुमसे कह रही हूँ, एक गरीब घराने में शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हें इस नुकसान का अंदाजा तब होगा जब सारा वक्त निकल चुका होगा। अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, इंसान के दिल में सिर्फ दुख, मलाल और ख्वाहिशात रह जाती हैं। तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दूंगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहब्बत करता हूं तुमसे तो इज्जत भी दूंगा यार, यकीन नहीं मुझ में? नहीं, मैं किसी पर यकीन नहीं करती, और तुम पर भी नहीं। क्यों रो रही हो? जाने वालों को कौन रोक सकता है? दुख तो होता ही है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा दानियाल हमें इस हाल में छोड़कर चला जाएगा। उसे हमारा एहसास भी नहीं। हमने भी तो असमत और जोया का एहसास नहीं किया था। अजरब, जिस दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें मुतासिर किया था, उस दौलत ने तुम्हारे बेटे दानियाल को अपने हिसार में जकड़ लिया है। दौलत चीज ही ऐसी होती। अब तुम दानियाल और महरीन से क्यों गिला करती हो? गिला तो तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। आप मेरे दिल के दुख को नहीं समझ सकते। हमारा इकलौता बच्चा हमें छोड़कर जा रहा है, और मैं रो भी नहीं। दुश्मनों के घर में तो शादियां बजने शुरू हो जाएंगे। कितना मजाक बनाएंगे वो लोग हमारा। और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं। दुश्मनों की तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा। मेरा बेटा। मैं ना तो तुम्हारे इनकार को मानता हूँ, ना ही उसे कबूल करता हूँ। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती की बात नहीं है जोया। मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुमने इनकार किया। मैं सिर्फ वो वजह जानना चाहता हूँ। तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दूंगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहब्बत करता हूँ तुमसे तो इज्जत भी दूंगा यार, यकीन नहीं मुझको?
एनीथिंग रॉन्ग? हाँ बैठो। बैठने नहीं आया मैं यहाँ पे। क्या हुआ? काफी गुस्से में लग रहे हो। क्योंकि मैं गुस्से में हूँ तानिया। हुआ क्या है? बात तो बताओ। मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। तुमने मुझे कहा था कि जोया मेरे प्रपोजल से इनकार कर देगी। इस बात पे इतना यकीन कैसे था तुम्हें? फारिस हुआ क्या है? मुझे बात तो पता चले। पहले मेरे सवाल का जवाब दो तानिया। यूं ही मैंने तो एक बात कह दी थी फारिस। वाह, ऐसे ही कर दी थी ये बात? हाँ, कैसे इतना यकीन था तुम्हें? मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था इसलिए। शराब, मोहब्बत पे यकीन। मोहब्बत और फिर में बहुत फर्क होता है। तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ तानिया, तुम सिर्फ एक जिद्दी सेल्फिश लड़की हो। कितना जानते हो मुझे? तो मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझते? शराब, कुछ नहीं जानती तुम मोहब्बत के बारे में। और तुमने ने खिलाफ किया जोया को मेरे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है। तानिया, शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। उसने तो तुम्हारा नाम तक नहीं दिया। और तुम एक बात कंफर्म कर दी तुमने मुझे। जानती हो क्या? कि मेरे और जोया की मोहब्बत के दुश्मन में से तुम भी एक दुश्मन हो। तुम शायद अपनी मोहब्बत के दुश्मन से वाकिफ नहीं होती। तानिया, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अब और नहीं। और एक बात और, ये सब कुछ कर तुम सिर्फ एक चीज हासिल करोगी। और जानती वो क्या है? मजीद नफरत, और कुछ भी नहीं। पापा जी, मिठाई। मिठाई? लेकिन तू तो डॉक्टर के पास गया था, ये मिठाई कहां से लेके आ गया? पापा जी, आप दादा बनने वाले हैं। तो इसलिए मैं मिठाई लेके आया। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? वो खुशी में मेरा दिमाग पता नहीं इधर उधर हो गया था। अच्छा चलिए मिठाई खाएं। शुक्र है मुझे तुझे पता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज चलेगा। अच्छा अच्छा, होता है। खैर, डॉक्टर ने दुरेशवार को रेस्ट करने के लिए कहा, इसलिए उसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन क्यों मिलेगी शिवार को? वो मैं हूं, तू है, दोनों उसका ख्याल रखने के लिए है ना मौजूद है। हो ही नहीं सकती टेंशन उसे। वो जा उसके पास, जा जा, वो जा।